Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर जो क्लास एर्थ की है इट्स सो हैपेंड, इसका सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का पार्ट थर्ड चिल्ड्रन एट वर्क। आप लोग फर्स्ट टू पार्ट्स तो देख ही चुके हैं, उन्हें प्रॉपरली समझ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इसको प्रॉपरली तैयार नहीं किया है वो पहले के पार्ट्स में जाकर पहले दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लें, इसके बाद तीसरे पार्ट्स में आएंगे तभी आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसके ज़रा पॉइंट्स जो दिए गए हैं ऊपर इनको एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में जो पहले पॉइंट दिए हैं, देयर इज ए रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पुडल्स। तो ये जो लड़की जया थी उसको ले जा रही थी वेलू को, और वहाँ जहाँ जा रहे थे तो कुछ मडी टाइप के हर्ट्स थे और वहाँ कुछ गंदे गंदे जहाँ पर पानी वगैरह रिस रहा था पुडल्स थे। दूसरा पॉइंट कह रहा आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया डम्प हर शैक, और उन झोपड़ों में से एक झोपड़े के आगे जया अपना जो बोरा होता है जिसमें कबाड़ वगैरह लिए होती है उसको डंप करती है। और तीसरा पॉइंट ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपनी जो फ्रेंड है उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए वेलू थिंक्स ऑफ द जया ऑफ द डेज एहेड, वेलू अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। चलिए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रूट्स फॉर हाफ एन आवर। तो जया और वेलू लगभग आधे घंटे तक सड़क में चलते रहे। Until they came to a bridge across a dirty trickle of water, जब तक कि वो वहाँ नहीं पहुँच गए क्या, डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, पानी बूंद बूंद करके थोड़ा रिसता रहता बहता रहता गंदा पानी वहाँ पर आ रहा था ब्रिज के पार करने के बाद। वी आर इन ट्रिपली केन नाउ, तो बताती जया कि हम लोग अब ट्रिपली केन में हैं। सी दैट्स बकिंघम कैनल सेट जया, जया कहती ये देखो क्या है, ये बकिंघम कैनल है। ठीक है, आगे आते हैं। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने ध्यान से देखा, टकटकी लगा कर देखा। दिस वॉज अ कैनल, ये नहर थी, मतलब इस समय बड़ा गंदा पानी आ रहा है, ये नहर थी। नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स, तो सड़क में कुछ छोटे छोटे गड्ढे नुमा बन गए थे जिनमें गंदा पानी भरा हुआ था। तो नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स, कुछ अजीब से झोपड़ों की कतार लगी हुई थी। He had ever seen, जो उसने कभी देखी थी। They were built out of all sorts of things, और ये जो झोपड़े थे ना ये हर तरह की चीज़ों से बनाए गए थे। अब वो कैसी कैसी चीज़ें होंगी, मेटल सीट्स, कुछ धातु की टीन चादर वगैरह होंगी, टायर्स थे, ब्रिक माने कुछ ईंटें भी थी, वुड लकड़ी भी थी, एंड प्लास्टिक वगैरह भी थी। मतलब जो मिला सबका इस्तेमाल किया गया था इन झोपड़ों को बनाने में। दे स्टूड क्रुकडली, और वो टेढ़े मेढ़े ढंग से घर बने हुए थे, मतलब ये जैसे तैसे मनच करके एक ऊपर एक रख के दीवार बना दी गई, उसे जैसे तैसे ढक दिया गया था। कोई ये पक्का इंतजाम नहीं था यहाँ पे, मतलब काम चलाऊ झोपड़े थे। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो झोपड़े ऐसे लगते थे कि किसी भी पल ये ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। इज दिस वेयर यू लिव, वेलू आश्चर्य से पूछता है, यहाँ रहती हो तुम। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं। सेड वेलू, वेलू ने बोला। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो मिट्टी के जो दीवारें होती हैं और पाम के पत्तों से छत बनाकर इस तरह घर बनाए जाते हैं झोपड़े। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स, तो जया जिस तरह के झोपड़े थे उनमें से एक के पास आती है। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और अपना बोरा उसने बाहर ही रख दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसके बाद उसने एक खाली बोरा उठाया और बोलते लेट्स गो, आओ चलें। सी टर्न्ड टू वेलू एंड गेव हिम ए शॉव, वो वेलू की ओर मुड़ी और उसे थोड़ा सा धक्का देती है कि चलो, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, अब कम से कम तुम मेरी सहायता तो करो, चलो। हियर वियर दीज एंड कम विद मी, और वो उसे कुछ देती है जूते नुआ या जूते देती है और कहती लो इन्हें पहनो और चलो मेरे साथ, नंगे पैर हो तुम। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने उसकी ओर एक जोड़ी पुराने जूते फेंके, विदाउट लेसेस, जिसमें फीते नहीं थे। एंड पुश्ड अ सैक, और उसकी ओर क्या किया, एक बोरा था उसकी ओर पुश किया। एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसे एक छड़ी दी कि चलो ये छड़ी लो, बोरा लो, चलो। वेलू वाज कन्फ्यूज्ड, वेलू भ्रमित हो गया, अरे ये मैं क्या करूँगा इनका। What work did she want him to do with these things, आखिर ये लड़की इन चीज़ों से मुझसे कराना क्या चाहती है, कौन सा काम कराना चाहती है। The only work he had ever done, इकलौता काम जो उसने कभी किया है,
वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, तो वो काम उसने किया है जमींदार के खेत में काम किया है। और जमींदार के खेत में क्या काम था? वीडिंग, वीडिंग माने जो घास पत्ते फसल के बीच में आ जाते हैं उनको चुन के हटाना, खरपतवार हटाना। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को चरने से दूर भगाना कि कहीं वो फसल को चर ना जाए। तो अब बोलता आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। वो जया से पूछता क्यों, क्या शहर में कोई खेत वगैरह हैं क्या जहाँ पर हमें जाकर काम करना है? तो जया क्या कहती है? शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसने अपनी छड़ी से ज़मीन में ठोंक लगाई, यानी एकदम ठोंकी ज़मीन में छड़ी अपनी। और हाँ, क्या कहती है? फार्म्स, खेत? देयर आर नो फार्म्स हियर, कोई खेत नहीं है और कोई फार्मर्स भी नहीं, कोई किसान नहीं है यहाँ। वी आर रैक पिकर्स, हम लोग कचड़ा बीनने वाले हैं। तो वेलू क्वेश्चन मार्क लगा के बोला रैक पिकर्स, हम लोग कूड़ा बीनेंगे? सी माई सैक, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स, चीज़ों से भरा हुआ है। आई कलेक्टेड, जो मैंने इकट्ठा की हैं। कलेक्टेड, इकट्ठा किए हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा कहाँ से इकट्ठा किए हैं? फ्रॉम रबिश बिन, कूड़े के ढेर से इकट्ठा किए हैं। और कहाँ से? वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा बीनती हो? वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने तो ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सुना नहीं था। ए ब्लॉक हेड, अरे बेवकूफ़ सुन, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा करकट नहीं है। इसमें क्या है? ओनली पेपर, कागज़ है, प्लास्टिक है, ग्लास वगैरह है, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, तो हम इसे जाम बाजार का जो जग्गू है उस जग्गू को जाकर बेचते हैं ये। वेलू वाज पजल्ड, वेलू चकरा गया। ही हैड हेयर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो अभी तक यही सुना था कि लोग कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन ये बीनने वाली बात कहाँ से आ गई? तो बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, आखिर कोई भी व्यक्ति कूड़ा खरीदेगा क्यों? वो ये सोच रहा था। तो पूछता हु इज जाम बाजार जग्गू, तो ये जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, आखिर वो कूड़ा खरीद क्यों रहा है? क्यों खरीदेगा भाई कूड़ा? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो दिखाने के लिए खरीदता है क्या कूड़ा? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे बेच देगा, एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आओ मेरे साथ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसे मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए जो सोच रहे हो खड़े खड़े। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू तो हिला भी नहीं। ही हैड नॉट रन अवे, नहीं वह भागा था। एंड ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस, मतलब वो इसलिए नहीं भागा था, इस जगह नहीं आया था। टू दिस न्यू प्लेस, इस नई जगह। टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, की वो कूड़ेदान को मतलब खोजता फिरे उसमें कचड़ा। तो घर से भागा था, वो पैसे कमाने के लिए भागा था, लेकिन कूड़ा बीनने के लिए नहीं भागा था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, तो जया ने अपनी छड़ी से उसको थोड़ा हिट किया, प्रहार किया हल्के से अपनी छड़ी से। लुक हियर, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, ए इधर देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर वहाँ पर कोई हमसे पहले पहुँच गया ना, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, खड़े ना रहो इस तरह पागलों की तरह पोजिंग, जो हीरो बन के पोज दे रहे हो। बिग हीरो, सुन रहे हो? चलो तुरंत। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो तुम्हारी सहायता करने की कोशिश ही कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट भरा किसने? पहले ये बताओ, आज तुम्हारा भूख कैसे पूरी हुई? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपना सिर खुजाने लगा और आह भरी उसने। और क्या सोचता है? आई डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, उसने सोचा मैं इस काम को अभी किए लेता हूँ। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे बेहतर काम नहीं मिल जाता तब तक मैं इस काम को किए लेता हूँ। तो ये लिया गया, नीचे लिखा गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर, अरिजीत सेन, तो ये इनके द्वारा रचित होगा। फ्रॉम ट्रेस ऑन रैक पिकर चिल्ड्रेन एंड रिसाइकलिंग, तो ये किस जगह से ली गया कहानी से? कहानी ऑन रैक पिकर चिल्ड्रेन एंड रिसाइकलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ, और जो ये कंप्रहेंशन चेक है और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इस लेसन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।